हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जामिया इस्लामिया 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज BA LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 10 months फ्रॉम जीरो। कैसे आप 10 months में फ्रॉम जीरो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देखो यार, इसका जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ मे में हो जाता है, राइट। तो आपको बोर्ड्स के बाद भी टाइम मिलता है, बट 1 month ही मिलता है, अप्रैल का मंथ। सो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हो देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी एडमिशन हो पाएगी, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है। और अगर अच्छी तैयारी करनी है तो मैं कहूँगी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इट विल पास द क्लास 12th, आप 12th पास हुए होने चाहिए, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। तो मैम मई में तो हमारा रिजल्ट आया ही होगा, हम अपियरिंग करके हम कर सकते हैं क्या? येस, अगर आपने 12th के एग्जाम 2025 में दे हैं, बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आएगा आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू। प्लीज़ फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो करो, बिकॉज कभी होता है ना कि एक जगह ही पोस्ट हो पाता है। टेलीग्राम पे लॉगरी के नाम से हूँ मैं, ठीक है ना, एंड इंस्टाग्राम पर @IamLoggery के नाम से हूँ। प्लीज़ 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 डू फॉलो देयर कि आपका फॉर्म जो है वो मिस ना हो जाए, ठीक है। सो देयर आर टोटल 120 सीट्स एंड जिसमें से जो 60 सीट्स हैं वो आपकी 10,400 फीस वाली हैं और 60 सीट्स जो हैं 40,500 वाली हैं। तो यस, अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, अगर आपको कम फीस में पढ़ना है, देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। लीगल, अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चंस हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस हैं। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस हैं। जनरल स्टडीज 40 क्वेश्चंस हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो ऑफलाइन होता है 120 मिनट्स, मतलब 2 hours का ये एग्जाम होता है। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। क्लैट जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, रीडिंग पैसेजेस और ये सब आते हैं, बट पैसेजेस और MCQs वाला नहीं है, नॉर्मल MCQ टाइप के क्वेश्चंस है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शंस 5 होते हैं, +1 मिलता है अगर करेक्ट आंसर है, एंड अगर रॉन्ग आंसर है 0.25 मार्क्स कटते हैं, ठीक है। इसके जो मॉक टेस्ट हैं उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आप, loggery.in पर आ जाते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। अभी यू नीड टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, तो उस पर फोकस करो, ठीक है। एम जो होना चाहिए आपका मार्क्स का वो 100+ होना चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का देखें, ठीक है, स्टैटिक जीके से 25 आए थे, करंट अफेयर से 52 क्वेश्चंस आए थे। देखो यार, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि यहाँ पर जनरल नॉलेज 30, जनरल स्टडीज 40, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला करके 70 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से रियलिटी ये है कि 54 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं। तो समझ रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स के बिना आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप गलत हो, ठीक है ना। 10 क्वेश्चंस मैथ्स में से आए थे, 25 में लीगल के और इंग्लिश के 32। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है, देखिए साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप यूनिवर्सल्स की बुक में से पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। इसके जो MCQs हैं आप ये लगा सकते हैं। एंड अगर आपको ये है कि और पढ़ना है तो आप अरिहन 2750 MCQs की एक बुक आती है वो लगा सकते हैं, या फिर आप ल्यूसेंस की थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं इनको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर रही हूँ, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स जो है, आर्ट्स एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक होगा यूनिवर्सल में से, वहाँ से करना है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट टेबल होता है, वहाँ से आप कर सकते हो। अवार्ड जो है आर्ट्स एंड लिटरेचर में ही कवर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो भी टेबल आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के MCQs मिल जाएंगे, एंड कंप्यूटर्स के MCQs जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर आप ल्यूसेंस में से कवर कर सकते हो कंप्यूटर, या फिर अरिहंत में से कवर कर सकते हो, राइट। उसके बाद एंड अगर आप चाहते हो कि स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ाऊँ, आप मेरे से स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो स्टैटिक जीके का एक पूरा कोर्स आए जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँ, देन कॉमेंट डाउन बिलो। जितने ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे उतनी ही जल्दी मैं वो कोर्स लेकर फिर आऊँगी। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं। मैम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम 1 liners में से कर लें, है ना। टेलीग्राम पे बहुत 1 liners होते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, बहुत कंटेंट है, ठीक है, हम वहाँ से पढ़ लें। देखो यार, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, जो जामिया इस्लामिया या फिर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, लॉ एंट्रेंस एग्जाम कोई भी उठा लो, वो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत क्लियरली द हिंदू से उठा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, वो द हिंदू से उठा रहे हैं। तो जो दूसरे एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, मतलब आपका जो है स्टेट लेवल एग्जाम्स, अगर हम PCS वगैरह की बात करें तो वो द हिंदू बेस्ड होते हैं, बट वहाँ पर आपका पैटर्न अलग है,
ठीक है, वहाँ पर आपका पैटर्न अलग है। तो आपका यहाँ पर पैटर्न अलग है, दूसरे वालों से आपका मिलता नहीं है, द हिंदू बेस करना है। तो अगर ये एक तो ये पंगा है कि सेम क्वेश्चन बहुत मिस हो जाते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। देखो आपको यहाँ पर 12 मंथ्स की न्यूज़ कवर करनी है, यस करनी पड़ेगी। देखो यार यहाँ पे ना 2 सेट्स बनते हैं, एक तो बनते हैं जून टू दिसंबर लास्ट ईयर का न्यूज़, ठीक है ना, 2025 का एग्जाम है तो 2024 जून टू दिसंबर 2024 का, ठीक है। और फिर उसके बाद जैन टू मई 2024, ठीक है ना। अभी तक ये होता था कि जैन टू जून कर जाओ अच्छे से तो बहुत क्वेश्चंस निकल जाते थे, बट लास्ट 2 ईयर्स से ऐसा नहीं है। जून टू दिसंबर में से भी उतने क्वेश्चंस आ रहे हैं जितने जैन टू मई में से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको 12 मंथ्स की न्यूज़ याद करनी है, ठीक है ना। अब अगर आप कहो कि रट्टा मार लेते हैं, आप रट्टा 1 महीना का मार सकते हो, 2 का मार सकते हो, उसके बाद बस हो जाती है, उसके बाद बस हो जाती है ना, आप करंट अफेयर्स को हेट करने लग जाते हो। तो आप अगर करंट अफेयर्स को हेट नहीं करना चाहते, आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, जो आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज 54 क्वेश्चंस आ रहे हैं 150 में से, ठीक है। तो आपको इसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंश्योर कि जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से आपको समझ में आए करंट अफेयर्स। अगर आपको समझ में आएगी तो वहीं के वहीं बहुत बहुत लर्न हो जाएगा। यू हैव टू इंश्योर कि आप नोट्स बना रहे हो वहाँ से, सो दैट आप रिवाइज कर सको, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो लर्न लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। ये अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है, नोट्स भी बनवाए जाते हैं। नहीं तो आप loggery.in पर जो कंपाइलेशंस में डालती हूँ, मंथली कंपाइलेशंस डलती हैं, आप वो खरीद सकते हैं एंड वो देख सकते हैं। जो कंपाइलेशंस है नो डाउट वो पेड है, एजुगिरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये जो पेड कंपाइलेशन है ₹300 की होती है, पर वर्थ इट है, क्योंकि 7 to 8 आवर्स में आपको पूरा मैं 1 मंथ कंप्लीट करवा देती हूँ, तो बहुत टाइम आपका बच जाता है। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ नेशनल न्यूज़ पढ़ लें, इंटरनेशनल पढ़ लें, स्पोर्ट्स पढ़ लें, अवार्ड्स पढ़ लें, या एक पर्टिकुलर लिस्ट जो डलती है वो याद कर लें। बेटा कर लो याद, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, आई हैव नो थिंग वो, बट पेपर देने के बाद बहुत पछताओगे, क्योंकि वो लिस्ट से नहीं, आपको ओवरऑल न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा 12 मंथ्स का, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मतलब क्लासेस नहीं लगानी है तो एटलीस्ट एमसीक्यूज नहीं तो मॉक टेस्ट कुछ तो हमारा लेना ही पड़ेगा, अगर आपको करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी करनी है, बिकॉज जो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम लोग बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा कोर्स है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो यूनिवर्सल्स की बुक आप जहाँ से स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, उसी सेम बुक में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, खुद से भी पढ़ सकते हैं। एंड वैसे भी आपको थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस भी चाहिए इस कोर्स में देन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, फिर मैं क्वेश्चंस अपलोड करवा दूंगी। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है loggery.com पे जाओगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे, वो PDF आपको डाउनलोड करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लीगल जीके जो है, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का एक टॉपिक है यूनिवर्सल्स की ही बुक में। 2 टॉपिक्स हैं, वो दोनों टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। दोनों के दोनों टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद आपका आता है टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ। देखो यहाँ पर LA एंड LR बाय विली जो है वो पढ़नी पड़ेगी आपको, थ्योरी यहाँ से करोगे आप, ठीक है ना। और क्वेश्चंस आपके लीगल अवेयरनेस से हो रहे हैं, प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आप विली में से सॉल्व कर सकते हो। जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कमिटीज कमीशंस हैं, वो आप loggery के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अगर जाएंगे तो 2 वीडियोस करी हुई है मैंने, वहाँ से आप नोट्स बना के उनको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इंग्लिश के अंदर आपको साइनोनिम, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वाले जो टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको हर रोज 10 ईच याद करने होंगे, जो लिस्ट होती हैं। आप SP बख्शी की बुक ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। पूरी इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, डिलो पब्लिकेशंस में से आप कर सकते हैं, कोई भी इन तीनों में से एनी वन बुक यू कैन बाय, कोई भी एक बुक आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर उसके बाद ये तो डेली आपका चलेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ये वाले एक बार करके खत्म हो जाएंगे। फिर आप आओगे एनालॉजी भी 10 ईच हर रोज आपको RS अग्रवाल में से करनी है, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग की बुक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से आपको ये टॉपिक करना है इंग्लिश का। पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब कर लोगे तो फिर आप स्पॉटिंग एरर्स और फिलअप की प्रैक्टिस
करोगे, ठीक है ना। एनी बुक यू कैन बाय, आप इंग्लिश के लिए कोई और लोकल बुक भी बाय कर सकते हो जिसमें से आपको लगता है कि रूल्स ग्रामर के इजी वे में दिए हुए हैं या फिर एक्सरसाइजेज ज़्यादा दी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स में नंबर, सरफेस एरिया, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, डेज एंड वर्क, ये सारे टाइप के टॉपिक्स आते हैं। इसके लिए आप 13 डेज वंडर बाय एस्टर्न ले सकते हैं या 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न ले सकते हैं। 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न, देखिए 30 डेज अगर आप COT UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कल को आपको बाय चांस 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ जाते हैं तो फिर आपको 30 डेज वंडर काम आती है। उसके बाद सीरीज, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, नंबर, रैंकिंग, टाइम एंड सीक्वेंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलॉजिज्म्स, और यहीं से ही आपको एनालॉजी भी करने हैं जो इंग्लिश का टॉपिक है। ये आपको करना है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। देखो इसमें आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज, जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं इनका सॉल्व करना है। ऑड वन आउट और एनालॉजी का जिस दिन बुक खरीद ली हर रोज 10 ईच पढ़ते जाओगे ताकि एंड तक आपके सारे हो जाएं। उसके बाद हाउ टू बिगिन, फ्रॉम वेयर टू बिगिन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम जामिया, ठीक है ना। अगर आज आप प्लान कर रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स टारगेट करने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स हर रोज आपका मतलब ऐड ऑन होता जा रहा है और पिछला भी बहुत होगा। तो आपको सबसे पहले तो एजुगिरी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे 6 PM पे अपनी न्यू नोटबुक लाओ और क्लास अटेंड करनी स्टार्ट कर दो रेगुलरली, ठीक है ना। एंड उसके साथ साथ जो बैकलॉग है उसके लिए आप loggery.in से जो महीने आपके रह जाते हैं पिछले वाले वो आप करने स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स ख़त्म कर दो बैकलॉग को एंड फिर आप आ जाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करो। 10 क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं, यूनिवर्सल में से थ्योरी पढ़ो या फिर हमारा कोर्स खरीद लो। थ्योरी एंड MCQs दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके अगेन यूनिवर्सल्स में से करोगे। अदर टॉपिक्स ऑफ लीगल एप्टीट्यूड करो, फिर इंग्लिश और मैथ्स और लॉजिक पे आ जाओ। तो दिस शुड बी योर सीक्वेंस। बुक्स मैंने बता दी है, अगर मंथली शेड्यूल चाहिए तो वो ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको अगस्त में ये कहूँगी कि करंट अफेयर्स रेगुलरली स्टार्ट करके अपना बैकलॉग भी मैक्सिमम मंथ्स का, जैसे जून से आपको करना है तो यहाँ पर आप जून का अपना बैकलॉग कर लीजिए, यहाँ पर जुलाई का यहाँ पर कर लीजिए बैकलॉग, और अगस्त की तो आप रेगुलरली क्लासेस ही लगा देंगे तो कोई बैकलॉग नहीं। अगर क्लासेस नहीं लग रही हैं बोर्ड्स की वजह से तो आप कंप्लीटली हमारे करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पे डिपेंड कर सकते हो। उसमें से ही लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे तो इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड बाय February आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट खरीद कर loggery.in पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, वो सॉल्व कर सकते हो, उनको एनालाइज करो, इंप्रूव करो, एंड दैट इज व्हाट यू कैन डू। एंड ऑल्सो गाइस डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम loggery के नाम से है, वहाँ पर फॉलो करोगे तो कोई भी अपडेट्स जो आएंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो आपको पता चलेंगे, तो आप अपडेटेड रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पर हम @IamLoggery के नाम से, वहाँ पर आप हमें DM भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ 1-on-1 सेशन, ये पेड सेशन होता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन खरीदनी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।